प्रूव करना है ए बी सी आर कोलिनियर। ठीक है, तो ए बी की डिस्टेंस क्या होगी? अंडर रूट 0 माइनस माइनस 2 प्लस 2 का स्क्वायर 1 माइनस 5 का स्क्वायर। ए बी हो जाएगा 4 प्लस 16 अंडर रूट 20 दैट इज 2 रूट 5 यूनिट। बीसी की डिस्टेंस क्या होगी? 2 माइनस 0 माइनस 3 माइनस 1 दैट इज 4 प्लस 16 रूट 20 2 रूट 5 यूनिट। ठीक है, अगर वो कौन कर रहा है तुम बहुत दुष्ट हो। ए जान निकालो उनको जाने दो। चलो जाओ दो चलो आरो आरो नहीं चलो इसको ना लगा दो थोड़ा बैठ में। और तुम लोग कहाँ स्कूटी ला रहे थे बैठ के? बस ठीक नहीं बन रहे छोटा राजन है पीसीए देखो यार। फिर एसी एसी निकालो 2 माइनस माइनस 2 क्या बन जाएगा? 2 प्लस 2 माइनस 3 माइनस 5 कितना रहेगा ये? 4 का स्क्वायर 16 64 कितना आएगा? 80 रूट 80 16 पंजे 80 4 रूट 5 यूनिट। अब यहां पर ए बी प्लस बी सी प्लस बी सी 2 रूट 5 is equal to 4 root 5 that is AC, so it is collinear। किन्हीं भी दो साइड्स का सम तीसरे साइड के इक्वल आ जाता है तो पॉइंट्स कैसे हो जाएंगे? कोलिनियर। नोट करो इसको। चलो देखो क्या है, बकवास फालतू चलो देखो तो पढ़ाई लिखाई नहीं करना बाकी मुंह खाली खोल के बैठ जाते। क्वेश्चन नंबर 14 6.2 question number 14 if the point A is equidistant from P and Q find the value of y। चलो P पॉइंट है A पॉइंट है 2 -4 इक्विडिस्टेंट है P और Q से। P के कोऑर्डिनेट है 3,8 Q के कोऑर्डिनेट है -10, y इक्विडिस्टेंट है y पता करो। डिस्टेंस फॉर्मूला से डिस्टेंस इक्वल कर दो फटाफट आ जाएगा। फिगर रूट ड्रॉ करना फिगर रूट ड्रॉ करना कर तुरंत। कहां पर? हाँ ठीक है, तो ये बन जाएगा 3 - 2 1 1 का स्क्वायर 1 12 का स्क्वायर 144 is equal to 2 + 8 12 144 प्लस माइनस कॉमन ले लो 4 + y का होल स्क्वायर। स्क्वायरिंग बोथ साइड रूट हट जाएगा। आयुष पांडे स्क्वायरिंग बोथ साइड कहां पर? ये y यहाँ y है तो यहाँ 4 कैसे हो जाएगा? थोड़ा कॉमन सेंस भी लगाओ। 1 + 44 144 माइनस का स्क्वायर प्लस 4 + y का होल स्क्वायर ये कैंसिल 1 = 16 + y² + 8y तो y² + 8y + 15 = 0। फैक्टराइज कर लो y² 5y + 3y + 15 = 0।
y प्लस 5 प्लस 3, y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो y प्लस 5 और y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो y इज इक्वल टू -5 एंड y इज इक्वल टू -3। These are two values are the to be divided करना होता है इंटरनली या फिर एक्सटर्नली, कैसे भी मैं भगा दूंगा, बस ज्यादा ओवर हो रहा है तुम। इंटरनली या एक्सटर्नली अगर कभी डिवाइड करता है तो अगर मुझे रेशियो पता करना हो या फिर पॉइंट पता करना हो तब सेक्शन फॉर्मूला का यूज करते हैं। बहुत ध्यान से देखना, पूरा डेरिवेशन देखना है इसका। देखो, एक पॉइंट है ए, एक पॉइंट है बी, x1 y1 और x2 y2। इसको कोई पॉइंट सी डिवाइड कर रहा है किसी रेशियो m1:m2 में। मतलब AC पार्ट और BC पार्ट का रेशियो क्या है, m1:m2। कहीं कहीं पर k:1 भी दे रखा होता है, मैं m1:m2 से पढ़ाऊंगा। तो इसके कोऑर्डिनेट हमको पता करने हैं जो कि एक्स वाई है, तो एक्स वाई कैसे आएंगे बताना है, ठीक है। अब देखो, ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है। अगर ये x1 y1 है, ठीक है, बहुत ध्यान से देखना, अपने आप कोशिश करना डेरिवेशन करने की। ए बी सी डी ई, ये x1 y1 है तो ये डिस्टेंस x1 होगी और ये डिस्टेंस y1 होगी। अगर ये एक्स वाई है तो ये लेंथ क्या हो जाएगी, x हो जाएगी। और इधर ये लेंथ यहां तक की कितनी होगी, y होगी। सिमिलरली अगर ये x2 y2 है तो ये डिस्टेंस क्या होगी, x2 होगी। और ये पूरी डिस्टेंस यहां से कितनी होगी, ये y2। कितना क्लियर है। अब अगर ये डिस्टेंस x है और ये x1 है तो ये डिस्टेंस क्या बन जाएगी, x माइनस x1। सिमिलरली अगर ये x2 है और ये x है तो ये लेंथ क्या बन जाएगी, x2 माइनस x। कॉन्सेप्ट समझ लिया एक बार तो क्वेश्चन बड़े आराम से लग जाएंगे। अब इधर देखो, ये पूरा y2 है और ये लेंथ क्या है, y है, तो ये कितना हो जाएगा, y2 माइनस y। सिमिलरली अगर ये पूरा y है और ये y1 है तो ये लेंथ क्या बन जाएगी, y माइनस y। ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये एंगल और ये एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होंगे। क्लास 9th में तुमने पढ़ा था कॉन्ग्रुएंसी, कॉन्ग्रुएंसी याद होगी। कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है, जब कोई दो ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होती हैं तो उसको हम लोग ट्रायंगल को क्या बोलते हैं, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। सिमिलरली अभी तुमको 7th चैप्टर वैसे एनसीईआरटी के पहले है, आरडी में बाद में दे रखा है, ट्रायंगल चैप्टर में तुम पढ़ोगे सिमिलरिटी। तो जो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं, जो कॉन्ग्रुएंसी का साइन होता है ये, ठीक है, और सिमिलरिटी का साइन होता है सिर्फ ये, सिमिलरिटी का साइन होगा। तो सिमिलर का मतलब क्या है, अगर दो ट्रायंगल के साइड्स का रेशियो इक्वल है या फिर उसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं तो दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं। जैसे अगर मैंने कहा एक ट्रायंगल ये है और एक ट्रायंगल ये है, ये 2 है, ये 4 है, ये 3 है, ये 6 है, ये 4 है और ये 8 है, तो ये इसका दोगुना है, ये इसका दोगुना, ये इसका दोगुना। ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे, आपस में सिमिलर हो जाएंगे। अगर ट्रायंगल सिमिलर है तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होंगे। मतलब ये एंगल अगर x है तो ये भी एंगल x होगा, अगर ये y है तो ये y। क्लियर है। अगर दो ट्रायंगल देखो, तीन होती है, कॉन्ग्रुएंसी कितनी पड़ी थी, 5। क्लास 9th में तुमने कॉन्ग्रुएंसी पढ़ी थी कितनी, 5 पढ़ी थी। कौन कौन सी पढ़ी थी, एसएसएस, एसएएस और साइड साइड एंगल साइड, नहीं साइड 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 एंगल साइड एंगल और एएएस और आरएचएस। सिमिलरिटी केवल 3 होती है, साइड 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 और साइड एंगल साइड और एंगल एंगल। दो एंगल बराबर होंगे, तीसरा अपने आप बराबर हो जाएगा। तो ट्रायंगल अगर सिमिलर होते हैं, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होता है। तो यहां पर भी वैसे ही करेंगे हम लोग। देखो ट्रायंगल ले लो, इन ट्रायंगल एसीडी, इन ट्रायंगल एसीडी एंड ट्रायंगल सीडीई। और ध्यान देखना, एंगल ए किसके इक्वल है, एंगल सी। क्यों है बेटा, करस्पॉन्डिंग, करस्पॉन्डिंग एंगल। एंगल डी किसके इक्वल है, एंगल ई। क्यों, 90। ये वाला एंगल इसके इक्वल है और ये वाला एंगल 90 है, इधर ये एंगल 90 होगा, ठीक है।
अगर समझ में आए तो तुरंत पूछना, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब यहां से मुझे क्या मिल गया, ट्राइंगल ACD सिमिलर टू ट्राइंगल ACD सिमिलर टू CBE बाई AA सिमिलरिटी। सिमिलर हो गया, अगर सिमिलर है तो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होगा। इसका मतलब क्या बनेगा, AC अपॉन CB CD अपॉन BE और AD अपॉन CE बाई सिमिलरिटी। समझ में आया? क्लियर है? नहीं है? कहां से नहीं है? ये नहीं समझ आया? यहां तक आ गया था? नहीं आया तो बताओ। अब ठीक है, जैसे कॉन्ग्रुएंसी में क्या होता है, AC इक्वल टू CB लिखते हैं, कॉन्ग्रुएंसी क्लास में तो पढ़ी थी। और ये हम और सिद्धांत सुनो, हम इसको ACD अगर लिखे हैं तो CBE ही लिखेंगे। अगर तुमने इसको BCE लिख दिया तो गलत हो जाएगा। करस्पॉन्डिंग टर्म्स लिखते हैं, अगर मैंने ACD लिखा है तो A की करस्पॉन्डिंग क्या है, C, और C के करस्पॉन्डिंग क्या है, B, और D के करस्पॉन्डिंग क्या है, E। तो यही लिखोगे। ठीक, जब करस्पॉन्डिंग लिखा मैंने तो क्या बन जाएगा, AC अपॉन इसके करस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा, CB, फिर CD अपॉन BE, फिर AD अपॉन CE आया। अब इन सब की वैल्यू डालो। AC की वैल्यू क्या है, AC M1 बाई CB क्या है, M2। भाई इसका रेशियो पहले से माना था हमने, M1 M2। फिर CD कितना है, CD Y माइनस Y1 अपॉन Y2 माइनस Y। AD कितना है, X माइनस X1 डिवाइड बाई CE कितना है, X2 माइनस X। मैं एक निकाल के दिखाऊंगा तो फिर आप निकालो। अब तुमको अगर X निकालना है तो इसको ले लो और इसको ले लो। टेकिंग M1 by M2 इक्वल टू X माइनस X1 X2 माइनस X, क्रॉस मल्टीप्लाई M1 X2 माइनस M1 X M2X माइनस M2 X1। अब क्या करो, X वाले टर्म में एक पास, बाकी सब कुछ एक तरफ। X कहां कहां है, ये X है और ये X है, इसको इधर ले आओ। तो M1 X2 प्लस M2 X1, इसको इधर लाए, प्लस का हो गया, ये उधर जाएगा। M2X प्लस M1 X, M1 X2 M2 X1, X कॉमन लेंगे, M1 प्लस M2। तो सामने दिख रहा होगा कि X की वैल्यू क्या आएगी, ये नीचे आएगा। तो यहां से अगर निकालूंगा तो X की वैल्यू आती है M1 X2 प्लस M2 X1 डिवाइड बाई M1 प्लस M2। कोई दिक्कत इसी को याद करने का बड़ा आसान तरीका है, 1 2 2 1 और नीचे रेशियो उसका सम। नहीं समझे? कुछ नहीं है, यहां तक आ गया। अब क्या किया मैंने, इसको नीचे ले गया बस, आया कुछ नहीं है। देखो M1 X2 प्लस M2 X1 डिवाइड बाई M1 प्लस M2, ये फॉर्मूला को डायरेक्टली याद करना है। नहीं आया समझ में? टेंशन नहीं है, फिर से बताओ एक बार। नहीं है ना आया तो दोबारा बता दूं, एक बार फिर से बता दूं, फिर से देख लो, जल्दी से फिर से देख लो, बाकी रिकॉर्ड कर लिया है, भेज दूंगा ग्रुप पे, देख लेना। देखो सबसे पहले, हाँ ये हाँ हमें कहा मैंने, अगर x को निकालना है तो इसको ले लिया, अब इसको इसको लोगे तो y निकल आएगा। सिमिलरिटी जब सॉल्व करोगे तो y की वैल्यू आएगी M1 Y2 प्लस M2 Y1 डिवाइड बाई M1 प्लस M2। याद रखना है 1 के साथ 2, 2 के साथ 1, M1 X2 प्लस M2 X1 अपॉन M1 प्लस M2। समझे? 1 के साथ 2 रहेगा और 2 के साथ 1 रहेगा, और क्रॉस में रहेगा। M1 अगर इधर है तो X2 इधर लोगे, अगर तुमने M1 इधर लिया है तो X1 इधर नहीं ले सकते, फिर X2 इधर नहीं ले सकते। जिधर M1 उधर X1 रहेगा और क्रॉस में होगा M1 X2 M2 X1। अभी क्वेश्चन करेंगे तो और समझ आएगा, नोट करो, मैं ग्रुप पे भेज दूंगा इसको।
ध्यान दो, टर्मिनल डिवीजन में जो डिवीजन पॉइंट होता है वो मिड में होता है, मतलब बीच में होता है, तो गिवन पॉइंट है उनके। एक्सटर्नल डिवीजन में क्या होगा, अगर हमें डिवाइड करना है x1 y1 x2 y2, तो पॉइंट सी जो इनको डिवाइड कर रहा होगा वो बाहर होगा इसके, सी पॉइंट यहां है, ठीक है। और ये रेशियो क्या होगा, m2 और ये m1। सी पॉइंट इसी लाइन पर बाहर होता है तो क्या बोलते हैं इसको, एक्सटर्नल डिवीजन। यहां पर जब निकालते हैं एक्स वाई की वैल्यू, x2 y2, और ये क्या होगा x, y, इसके कोऑर्डिनेट सी के कैसे निकलेंगे, बहुत सिंपल है, वही फॉर्मूला लगेगा, x इज इक्वल टू m1 x2 माइनस m2 x1 डिवाइड बाई m1 माइनस m2, ठीक है। y क्या आएगा, m1 y2 माइनस m2 y1 डिवाइड बाई m1 माइनस m2, ये x और y की वैल्यू जाएगी। केवल फॉर्मूले में माइनस का साइन उसके चक्कर में ना पड़ो, जो हमने बिल्कुल सही है, ठीक है, जो हमने बताया बिल्कुल सही है। हाँ, तो वो इंटरनल डिवीजन था, उसमें क्या था, जो सी पॉइंट था बीच में था कहीं पर, यहाँ पर सी पॉइंट कहाँ है, बाहर है एक से, ठीक है। तो इसको बोलते हैं एक्सटर्नल डिवीजन, नोट कर लो इसको, इसको बोलते हैं एक्सटर्नल डिवीजन। मिड पॉइंट फॉर्मूला, अगर कोई पॉइंट ए और बी है, लाइन सेगमेंट ए बी है, कोऑर्डिनेट है x1 y1 x2 y2, एक पॉइंट सी इसको डिवाइड कर रहा है इन द रेशियो मिड पॉइंट अगर है, तो रेशियो क्या बन जाएगा, 1:1 नहीं बन जाएगा। अगर मिड पॉइंट है तो रेशियो क्या बन जाएगा, 1:1 हो जाएगा। और मुझे एक्स वाई पता करना है, नहीं समझ पाए। अगर सी मिड पॉइंट है तो एसी और बीसी का रेशियो क्या बन जाएगा, एसी बाई बीसी कैंसिल होकर 1:1 ही तो देंगे रेशियो। अगर मिड पॉइंट है तो रेशियो 1:1 का होगा, तो m1 की भी वैल्यू 1 हो जाएगी और m2 की भी वैल्यू 1 हो जाएगी। अब सेक्शन फार्मूला क्या होता है, x इक्वल टू क्या होता है, m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2, पुट कर दो m1 और m2 की प्लेस पर 1, c मिड पॉइंट है, एज c इज मिड पॉइंट इंप्लाइज दैट m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो 1 पुट करो, 1 इंटू x2 1 इंटू x1 1 प्लस 1, x बन जाएगा x2 प्लस x1 डिवाइड बाई 2। सिमिलरली y क्या बन जाएगा, y1 प्लस y2 डिवाइड बाई, अगर मिड पॉइंट है तो, अगर गिवन हो कि ए और बी का मिड पॉइंट है सी, तो सी के कोऑर्डिनेट डायरेक्टली क्या, क्वेश्चन नंबर 15, थ्री वर्टिसेस ऑफ पैनोरामा आर गिवन, ए बी सी डी, 3,4, बी के कोऑर्डिनेट है 3,8 9,8, फाइंड द फोर्थ वर्टेक्स। समझ लो, ध्यान सुनो, अगर डिस्टेंस फॉर्मूले से इसको निकालेंगे तो थोड़ा लेंथी हो जाता, इसीलिए मैंने एक कॉन्सेप्ट पढ़ लिया मिड पॉइंट फॉर्मूले वाला। ध्यान देखो सब लोग, मैं इसके कोऑर्डिनेट को मान लेता हूं a कॉमा बी, ठीक है, मुझे a कॉमा बी फाइंड करना है, बहुत ध्यान सुनना। अब क्या करूं, मैं डायगोनल्स को ज्वाइन करूं, डायगोनल्स को ज्वाइन करूं, हमको पता है कि पैरेललोग्राम पे जो डायगोनल्स होते हैं वो क्या करते हैं, बाइसेक्ट ईच अदर, मतलब इस पॉइंट को अगर मैं m मान लूं तो ये इसका मिड पॉइंट होगा और इसका मिड पॉइंट भी m होगा, ए सी का मिड पॉइंट m होगा और बी डी का मिड पॉइंट m होगा, दोनों का मिड पॉइंट m ही तो होगा। तो क्या लिखोगे, एज ए बी सी डी इज पैरेललोग्राम, सो m इज
मिड पॉइंट ऑफ PD and M is mid point of AC. AC का भी मिड पॉइंट है और BD का मिड पॉइंट है। ध्यान देखो, इसके कोऑर्डिनेट को मैं x, y मान लेता हूं। अब सिंपल सी बात है, अगर M के कोऑर्डिनेट को मैं BD से फाइंड करूं या AC से फाइंड करूंगा, आएगा तो सेम ही। नहीं समझे? देखो, AC का मिड पॉइंट भी क्या है? M है, और BD का मिड पॉइंट भी क्या है? M है। तो AC का मिड पॉइंट फाइंड करो या BD का मिड पॉइंट फाइंड करो, आएगा तो सेम ही पॉइंट। तो नाउ x फाइंड करेंगे हम लोग किससे? BD से। BD से x को फाइंड करें, ये किसके इक्वल होगा? AC से अगर x को फाइंड करें, सेम ही तो आएगा। BD से x को फाइंड करो और AC से x को फाइंड करो, सेम ही तो आएगा। अगर मैं BD से x को फाइंड करूंगा तो क्या फॉर्मूला बनेगा? अभी पढ़ा था मैंने, x1 + x2/2। तो अगर ये इसको निकालना है तो a + 3/2, ये निकल आएगा, x नहीं निकलेगा? बताओ। अगर मैं निकालता हूं BD की तरफ से, तो मिड पॉइंट वहां पढ़ा था अभी हमने, मिड पॉइंट क्या पढ़ा था? x1 + x2/2। तो यहां पर देखो B और D का मिड पॉइंट है M, B और D का मिड पॉइंट है M, तो a + 3/2। AC का मिड पॉइंट क्या होगा? 3 + 9/2, 3 + 9/2। कोई दिक्कत इसी को? समझ में आया कि नहीं आया? अब 2 कैंसिल, a + 3 = 12, a = 9। ठीक, और उस नहीं आया। ठीक, सिमिलरली y के लिए, तो BD को निकालो y की तरफ से और AC की तरफ से y निकालो, आएगा तो सेम ही। तो BD की तरफ से अगर y निकालोगे क्या आएगा? 3 + 8/2। AC की तरफ से y कैसे निकला? 4 + 8/2। 2 से 2 कैंसिल, b + 8, 4 + 8, 8 से 8 कैंसिल, b = 4। तो यहां से अपने को क्या मिल गया? b के कोऑर्डिनेट a, b 9, 4, 9, 4। ये हो गया आंसर। ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला थोड़ा सा लेंथी हो जाता, नोट करो इसको।